हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल फिजिक्स का क्विक रिवीजन, जो कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एमएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, लाइक BHU, JNU, DU एक्सेट्रा। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला टॉपिक शुरू होता है मैथमेटिकल फिजिक्स वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है कि थ्री लीनियरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिनको आप सिंपली शो कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर ए है, तो A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, राइट। इसी तरह बी को आप लिख सकते हैं B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। ओके, इस तरीके से सारी चीज़ आप सी को भी लिख लीजिए और डी को भी लिख लीजिए, राइट। तो वेक्टर अलजेब्रा में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्केलर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। और आई डॉट आई की वैल्यू क्या, ये यूनिट वेक्टर है, आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, या जे डॉट जे या के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। तो इसको आप याद रखे रहें। सिमिलरली आई डॉट जे इजकल टू जे डॉट आई हो जाएगा, आई डॉट के इजकल टू के डॉट आई हो जाएगा, या जे डॉट के इजकल टू के डॉट जे हो जाएगा, और इन सारे की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की बातें। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए दो वेक्टर हैं, इनका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ए क्रॉस बी क्या देता है, ए बी साइन थीटा देता है, इंटू एन कैप डायरेक्शन होता है। और सिमिलरली ए डॉट बी क्या देगा आपका, ए डॉट बी अगर आप देखें, ए डॉट बी ये कितना देता है आपका, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो जनरली क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, थीटा की वैल्यू निकालने को पूछ दी जाती है। और ए क्रॉस बी का अगर आप देखें, ए क्रॉस बी, राइट, ये क्या आता है, मॉड ए मॉड बी ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या बताता है आपका, डायरेक्शन यहाँ बताता है। ओके, तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, तो ये हमेशा याद रखे रहिएगा, ये डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ओके, सिमिलरली अगर हम आई क्रॉस, ये देखिए ए बी साइन थीटा एन कैप, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और सिमिलरली हम देखें आई जे के की वैल्यू देखें, तो आई क्रॉस जे, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये ले लीजिए आई, ये ले लीजिए जे, ये ले लीजिए के। तो आई क्रॉस जे क्या होगा आपका, के दे देगा, आई क्रॉस जे क्या देगा, के देगा, जे क्रॉस के देगा आपका आई देगा, और के क्रॉस का आई क्या देगा आपका, जे देगा। और सिमिलरली आई क्रॉस के माइनस जे आई, और के क्रॉस जे माइनस आई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा ये देखा जाए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, सपोज कर लीजिए यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए वन आई कैप, ये सपोज कर लीजिएगा वेक्टर ए आपका है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। ठीक है, इसी तरह बी वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक है, ए डॉट बी अगर आप निकालेंगे तो आई डॉट आई क्या दे देगा, 1 देगा, जे डॉट ए 1 देगा, और के डॉट के 1 देगा। ये क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। बी डॉट सी निकाल के देखिए, अगर सी की तीसरा वेक्टर ले लीजिए तो C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप, ये दे देगा B1 C1 B2 C2 B3 C3, इस तरह स्ट्रक्चर दे देगा। सिमिलरली ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आप आई कैप J कैप K कैप लिख लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, राइट। तो अगर हमें आई निकालना है तो आपको क्या करना रहता है, इसको और इसको क्रॉस कर दीजिए। ओके, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। ओके, सिमिलरली ये चलता है, ऐसे चलता है, माइनस प्लस माइनस, आई कैप ले लीजिए आप, सॉरी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, और तीसरा क्या आएगा, प्लस के आ जाएगा। लिखने का तरीका है आपका, उसको अगर सबको प्लस लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, माइनस जे कैप ले लेंगे आप तो ये देगा A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, अगर प्लस जे कैप सबको प्लस लेके चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको क्रॉस कर दीजिए, सबको क्रॉस कर दीजिए और इसका क्रॉस ले लीजिए, मीन्स अपोजिट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा A3 B1 माइनस A2 B3। तो इसका करने का तरीका है, जिसको जैसे पसंद है वैसे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सपोज कर लीजिए आपके पास 3 वेक्टर हैं A B एंड C। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, ये जनरली BHU एंट्रेंस में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है। तो याद रखिए रहेगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और सी डॉट ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, राइट। और इसका जो अगर हम देखें तीनों का अगर हम निकाल लें तो सबसे पहले आप क्या करिए, बी क्रॉस सी निकाल लीजिए। ओके, उसके बाद ए का उसमें क्या कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। मेन हमें समझाना है क्या कि
तीन वेक्टर का जो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका डायरेक्ट क्या होता है, फार्मूला पूछ दिया जाता है एंट्रेंस में। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, डज नॉट इक्वल टू, कभी भी ए क्रॉस, ये तीन वेक्टर है आपके पास ए बी और सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेंगे तो इसका फॉर्मूला पे याद रखे रहिए, ये क्या दे देगा, ए डॉट सी इन ब्रैकेट इंटू बी माइनस ए डॉट बी इन ब्रैकेट सी। ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टरों का। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, ए का सी के साथ ले लीजिए, बी कर लीजिए, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, बी का सी के साथ कर लीजिए और ए ले लीजिए। तो ये तरीका है, थोड़ा सा भी याद रखे रहिए, बैक कैब रूल से भी ये लग जाता है, तो सिंपली आप किसी तरीके से लगा लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आते रहते हैं, जनरली फार्मूला ही पूछता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछे किसी भी तीन वेक्टर का तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए ग्रेडियंट। सपोज कर लीजिए ये देखिए, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं डेल या डेल्टा फंक्शन। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डेल इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ओके, ठीक है, अब हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या कर्ल निकालें किसी भी सिस्टम का, तो ये कॉपी कीजिए, मैं तो अपने चैनल पर कई बार बता चुका हूँ। सपोज कर लीजिए आपको कर्ल निकालना है तो क्या निकालना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, राइट। ग्रेडियंट सपोज कर लीजिए, सबसे पहले आइए ग्रेडियंट से ही चलते हैं। मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड है फाई एक्स वाई जेड का, ठीक है, तो आपको अगर इसका ग्रेडियंट लेना है तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, इस पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करा दीजिए। ओके, इस पे ये वेक्टर होगा और ये स्केलर होगा, तो आप यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए डाइवर्जेंस पे। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आपको एक वेक्टर दिया रहेगा तो आपको उसको क्या करना लगता है, उस पर डेल ऑपरेट, यहाँ पे भी क्या होता है, वेक्टर होता है, इस पर डेल डेल्टा ऑपरेट करा दीजिए। ओके, तो आपको यहाँ से सिंपली क्या मिल जाएगा, आपका डाइवर्जेंस निकल आएगा। कर्ल क्या होता है, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके पास वेक्टर रहेगा, उसमें क्या कर लीजिए, डेल का क्रॉस ले लीजिए, तो डेल क्रॉस भी क्या दे देगा, आपका कर्ल ले दे देगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको सिंपली पता है। इसी तरह गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है या डाइवर्जेंस होता है किसी वेक्टर का इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर। दैट मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। ओके, इसी तरह स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, तो स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज होता है। तो क्लोज इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर विल बी इक्वल टू सरफेस ऑफ डेल डॉट ए, ये वेक्टर ये डायरेक्शन बताएगा, एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ए क्या कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, तो ये सारी चीज़ याद रखे रहिए। ये तो जनरली पूछा भी जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह क्वेश्चन को आप काफ़ी बाद में लगाइए, क्योंकि काफ़ी ये टाइम टेकिंग होता है। ओके, सिमिलरली ग्रीन फंक्शन को अगर थोड़ा सा ग्रीन थ्योरम को समझना है तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर फील्ड ए है, ठीक है, और इसके साथ दो आपके पास स्केलर फंक्शन है, एक φ1 है और एक φ2 है। ओके, और एक कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है φ1 डेल φ2। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम क्या होता है, ग्रीन थ्योरम को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा तो ग्रीन थ्योरम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ φ2 डेल स्क्वायर φ1 प्लस डेल φ2 डॉट डेल φ1 इंटू dv विल बी इक्वल टू डॉट db सरफेस इंटीग्रल ऑफ φ2 डेल φ1 इंटू ds। ओके, तो इस तरह का क्या है कि आप आराम से ग्रीन थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मेरा मेन मोटो है बहुत जल्दी से ये ख़त्म करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें, वेक्टर डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी आर बाई डी टी, आर है तो ये क्या दे देगा, वी दे देगा, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं। और डी वी बाई डी टी कर देंगे तो आपको क्या दे देगा, ए दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें, काफ़ी ईजी है। ओके, और ये याद रखे रहिए एक चीज़, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखे रहिए। इसी के साथ अगर स्केलर आप करते हैं, डी बाई डी टी फाइव डॉट ए विल बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी इंटू ए प्लस डी ए बाई डी टी इंटू फाइव। फाइव क्या है आपका स्केलर है। ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहिए। इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन देखें, सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है आपका, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको आर टी डी टी के साथ, तो आप क्या कर लीजिए, यूनिट वेक्टर को बाहर कर लीजिए और सबका डिफरेंशिएट कर दीजिए इजीली, और जो भी फंक्शन की वैल्यू दिया रहेगा आप वहाँ पे लिख देंगे आराम से। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, आप ये देखिए, ये आप सिंपल इस फॉर्म में बना लें और यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होगा कर लें। ओके, अब आइए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगुलर एरे हो, सपोज कर लीजिए m और n नंबर है, जहाँ पे m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है। इस तरह के सिस्टम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, m क्रॉस n से दिया जाता है, m क्या होता है आपका, रो होता है, और n क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम रो की बात करें तो यहाँ पे 2 रो दिख रहे हैं हमें और 3 कॉलम दिख रहे हैं। ये देखिए 1 2 रो
1 2 3 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम इन जनरल बात करें, ठीक है, तो m क्रॉस n की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रो जो हो जाएंगे m हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो हो जाएगा n हो जाएगा। तो m क्रॉस n को इन जनरल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, स्पेशल मैट्रिक्स की कुछ बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। अब सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है जिसके पास केवल और केवल 1 रो है, ठीक है, या 1 कॉलम है, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलम बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो होती है ये याद रखे रहिएगा, वो क्या करेगी, रियल और एज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को क्या कर सकता है, पजेस कर सकता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक क्या होती है, विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m क्रॉस n में क्या होगा, m इक्वल टू अगर n हो जाए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, इस तरह की मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एवरी एलिमेंट उसका जो डायगोनल है वो क्या हो, 1 हो। ये देखिए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट आपको 1 दिख रहे हैं, ठीक है, यूनिटी दिख रहे हैं, और ऑल अदर एलिमेंट क्या है आपको 0 दिख रहे हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके, अब देखिए लास्ट एफ बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, मॉड, सपोज कर लीजिए ए आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये मॉड ए मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इस तरह के मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है, छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको याद रखे रहिए, पूछा जाता है। अब देखिए नेम ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन और हाउ टू गेट इट फ्रॉम ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो प्रॉपर्टी जो पूछे गए। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोज हमें निकालना है, ट्रांसपोज निकालने के लिए ए ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है, कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है आपके पास, तो आप क्या करिए, सिंपली क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए रो को कॉलम के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपकी निकल जाएगी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है आपका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, ए स्टार निकालना है, तो आप क्या करिए, जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिए सबका क्या कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, आई जो होता है वो माइनस आई में चेंज हो जाता है, और जो रियल फंक्शन उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आप ले लीजिए, तो उसमें क्या करना रहता है, इसको बोलते हैं डैगर भी बोलते हैं, याद रख रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं पहले मैट्रिक्स का, ओके, और उसके बाद इसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। एडजॉइंट और एडजुगेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, रिप्लेस कर दी सारे के सारे एलिमेंट को कोफैक्टर से, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं एडजॉइंट ए। रेसिप्रोकल निकालना क्या होता है, ए इनवर्स मान लीजिए आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकाल लीजिए मैट्रिक्स का, ठीक है, और उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट से आपको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स को आप निकाल सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, इसको जानते रहिए। अब सपोज कर लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और ये उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल है, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मतलब ए इक्वल टू अगर ए डैगर हो जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, याद रखे रहिएगा। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इसी के साथ अगर माइनस साइन आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस तरह की चीज़ों को आप याद रखे रहिए। सिंपली क्या होता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि आपको पूछेगा, रैंक पूछ सकता है, आपका आइगन वैल्यू पूछ सकता है, आइगन वेक्टर पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल भी सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल डायगोनल देखा जाए किसी भी मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट जो होता है A1 A2 A3, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका सारा का डायगोनल एलिमेंट A1 1 1 A2 3 डॉट डॉट ANN, ये क्या हो जाए कि सम ऑफ जो एलिमेंट हो जाए I इक्वल टू 1 to n कर दीजिए, इसको बोलते हैं ट्रेस बोला जाता है, मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, ये याद रख रहिए। और डिटर्मिनेंट याद रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स ए है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये याद रखे रहिए। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यूनिटरी तब होती है जब उसका डैगर जो हो, ए डैगर विल बी इक्वल टू ए यूनिवर्स, या ए यूनिवर्स विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, तब यूनिटरी का ये कंडीशन है। ऑर्थोगोनल क्या होती है कि ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए यूनिवर्स, देन कोई भी रियल मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल कहलाती है, या ए यूनिवर्स विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं आप याद रखे रहें, इजीली आप निकाल सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ये क्रैमर्स रूल है, तो इसको मैं अभी बहुत बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निकालने का आपका सिंपल सा फंडा है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर को निकालने का। अब हम निकालना चाह रहे हैं आइगन वैल्यू किसी भी सिस्टम का, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, मान लीजिए कि सिस्टम में आपको 2 आइगन वैल्यू दे दे किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में, और आपको तीसरी आइगन वैल्यू पूछा है, ये जनरली पूछा जाता है। ओके, तो आपको क्या करना रहता है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए A B C D E F
GHI मान ले दिया हुआ है, इसके 2 आइगन वैल्यू दिए हुए हैं। आपको क्या करना रहता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है पहले इसका सम कर लीजिए, ओके, और दूसरा इसका, अगर मान लीजिए इस रियल मैट्रिक्स ए है और दूसरा इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे, अगर मान लीजिए इसके 3 आइगन वैल्यू हैं तो उसका सम ऑफ आइगन वैल्यू भी ये देगा, इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन डायगोनल एलिमेंट। और दूसरा क्या है निकालने का तरीका, आप ये जो मल्टीप्लिकेशन देगा तीनों मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू आप निकाले हैं उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये 2 प्रॉपर्टी याद रखी रहिए जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक देख लिया जाए आइगन वैल्यू का क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए है मान लीजिए और इसका जो ट्रांसपोज होता है बोथ का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी ट्रेस मैं बोल रहा हूँ ये डायगोनल एलिमेंट का सम, इसको ट्रेस बोला जाता है, वो क्या किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, जो मैं बता चुका हूँ। डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू आप निकालेंगे वो तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होगा, जो कि मैं थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट अभी डिस्कस किया हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n आइगन वैल्यूज हैं किसी ए मैट्रिक्स के, रियल मैट्रिक्स के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पूछ दिया गया है, तो आइगन वैल्यू क्या होता है, k टाइम्स पूछ दिया गया है, मान लीजिए k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो आइगन वैल्यू जो k की होगी वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपली, k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 और k लैम्डा n डॉट डॉट। अब k कुछ भी हो सकता है, 1 से 100 इनफाइनाइट जो भी दिया हो आप रख लीजिए। आइगन वैल्यू अगर पूछ दे इनवर्स का तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 और 1 बाई लैम्डा 3 डॉट डॉट 1 बाई लैम्डा n क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का आइगन वैल्यू आपको दे देगा। आइगन वैल्यू सपोज कर लीजिए कि पावर के पूछ दिया, मतलब अगर मान लीजिए 2 आइगन वैल्यू पूछा हुआ है तो 2 टू द पावर 3 पूछ दिया या कुछ भी पूछ दिया, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आप आइगन वैल्यू निकाले हुए हो उसमें आप क्या कर दो, उस पावर पर मल्टीप्लाई कर दो, पावर दे दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, अगर a टू द पावर m पूछा तो ये हो जाएगा, पहला हो लैम्डा 1 टू द पावर m, दूसरा लैम्डा 2 टू द पावर m और डॉट डॉट लैम्डा n टू द पावर m। इस तरीके से आप आइगन वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ओके। सपोज कर लीजिए अगर लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स का, तो 1 बाई लैम्डा क्या होगा, वो आइगन वैल्यू देगा आपका ए यूनिवर्स का, ओके। ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए, 100% चीज़ें आएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो सपोज करिए लैम्डा है, तो मॉड ए अपॉन लैम्डा वो क्या होगा, एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू होगा। ये भी प्रॉपर्टीज है, ये भी याद रख रहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है, इफ लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन लैम्डा इनवर्स इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अगर लैम्डा सपोज कर लीजिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या है, आइगन वैल्यू है, इसका अगर इनवर्स लेंगे आप तो ए इनवर्स का वो क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहा है, हाँ ये याद रख रहिएगा हमेशा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएचयू एंट्रेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो ऑलवेज रियल होती है। आई डोंट नो टीचर को क्यों पसंद है, हर साल ये अल्टरनेटिव ईयर कर लीजिए या कंसिक्यूटिव ईयर कर लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस में पूछा गया है कि आइगन वैल्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या होगी। तो आइगन वैल्यू जो होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो क्या होती है, रियल होती है। ये चीज़ें आप याद रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी याद रख रहे हैं आप। और लास्ट बोला है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अपर ट्रायंगुलर एट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट्स डायगोनल एलिमेंट, ये भी आप याद रख रहे हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी, जनरली से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आप इसको याद रख रही है, ओके। अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा अभी ये सिंपल सा है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बताया जा सकता है यू और बी के फॉर्म में। तो इसको मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आप सपोज कर लीजिए, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं, एक मिनट। ये बर्नौलीज इक्वेशन मैं थोड़ा सा इसके बाद लैप्लास पे आना चाह रहा हूँ। स्पेशल फंक्शन को भी थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, स्पेशल फंक्शन भी मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा सा लैप्लास इक्वेशन, वैसे स्पेशल फंक्शन की बात किया जाए तो थोड़ा सा आप स्पेशल फंक्शन जान ही लीजिए, क्योंकि जनरल फार्मूला पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसके अराउंड भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इक्वेशन है, रॉडगर फार्मूला, ये सारी चीज़ें को बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, रिकरेंस रिलेशन है। इसके पहले मैं थोड़ा सा लैप्लास बता दूं आपको, लैप्लास इंपॉर्टेंट है। फोरियर सीरीज को अभी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको पता ही होगा टेस्ट में, ओके। तो लैप्लास किधर है, ये लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज वगैरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अब ये आ गया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमें लैप्लास थोड़ा सा बताना है, इसके बाद मैं आपको और सारी चीज़ों को बारे में डिस्कस करूंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लैप्लास से क्वेश्चन आते हैं।
अब मान लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसको एल एफ टी से डिनोट किया जाता है और डिफाइन होता है 0 to इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, तो ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें आप याद रखे रहें। ओके, कुछ चीज़ें हैं एलिमेंट्री फंक्शन के, फॉर एग्जांपल 1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा आपका 1/s, ये याद रखे रहें। और इसके बाद डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए t टू पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन s टू पावर n प्लस 1। e टू पावर 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो होगा 1 अपॉन s माइनस ए। साइन 80 का होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिए। कॉस 80 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 80 का होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिक 80 का होगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मर से एक क्वेश्चन आता है, ये चीज़ें आप याद रखे रहिए। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी मैं बता देता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लिनियरिटी प्रॉपर्टी में देखिए, अगर ए बी सी आपके 3 कॉन्स्टेंट हैं और एफ जी एस मान ली 3 फंक्शन है जो कि टाइम के साथ है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी माइनस सी एस टी विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी आपके कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, और जो फंक्शन होता है उस पर लैप्लास क्या हो जाता है, ऑपरेट कर जाता है। तो ए एल एफ टी प्लस बी एल जी टी माइनस सी एल एस टी, इस तरह की चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको ऑपरेट कर दीजिए, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगा। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए, सपोज कर लीजिए इफ एल एफ टी लैप्लास ऑफ किसी फंक्शन एफ टी का क्या है, एफ एस है, तो एल ई टू पावर एफ टी विल बी इक्वल टू एफ एस माइनस ए। ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहिए। एप्लीकेशन देख लीजिए, ई टू पावर 80 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस ए होगा। ई टू पावर 80 टी टू पावर एन, ये सारी चीज़ें आप क्या कर दीजिए, फंक्शन में रख के भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ई टू पावर 80 टी टू पावर एन का क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस माइनस ए टू पावर एन प्लस 1। लैप्लास ऑफ ई टू पावर 80 साइन बी टी का क्या होगा, बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ई टू पावर 80 कॉस बी टी का हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ई टू पावर 80 साइन हाइपरबोलिक बीटी का होगा बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लैप्लास ऑफ ई टू पावर 80 कॉस हाइपरबोलिक बीटी का हो जाएगा आपका एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इन ईच केस में जो एस है वो ग्रेटर देन 1 है, तभी एस माइनस ए की वैल्यू क्या देगी, वैसे तो स्क्वायर है तो आपको पॉजिटिव ही दे देगा, लेकिन ये भी याद रखे रहिए कि एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दूसरा है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, सपोज कर लीजिए एल एफ टी एफ एस के इक्वल है, देन एल एफ ए टी विल बी इक्वल टू 1 बाई ए एफ एस बाई ए। ये सारी चीज़ें आप याद रख रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव भी देख लीजिए थोड़ा सा, इफ एफ डैश टी विल बी कंटिन्यूअस एंड एल एफ टी विल बी एफ एस, देन एल एफ डैश टी को आप लिख सकते हैं एस एफ एस माइनस एफ नॉट। इससे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में निकालने के लिए ईजी होता है, या डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो ये सब चीज़ें आप याद रखे रहें, एस एफ एस माइनस एफ नॉट जो होता है। सिमिलरली अगर जनरल फार्मूला हम देखें एल एफ टू पावर एन टी का, तो ये हो जाएगा एस एन एफ एस माइनस एस एन माइनस 1 एफ नॉट एफ डैश 0 एफ एन माइनस 1 0। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप जनरल फार्मूले में देख लीजिए। जनरली क्या होता है कि आपको सिंपली थर्ड ऑर्डर तक पूछा जाता है, तो आप ये ऐसे जनरल फार्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप सपोज कर लीजिए कि एल एफ टी विल बी इक्वल टू एफ एस, देन एल टी टू पावर एन एफ टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि ये फार्मूला जरूर आप याद रखे रहें। एल एफ टी टू पावर एन एफ टी विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू पावर एन डी एन डी एस एन एफ एस। ओके, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा सा देख लिया जाए। इनवर्स लैप्लास कुछ होता नहीं है, L1 का आपको पता है कि अगर लैप्लास आप हम 1 का लें तो ये कितना होता है, 1 बाई एस होता है, तो इसका इनवर्स कर देंगे तो L इनवर्स 1 बाई एस विल बी इक्वल टू 1। वही सब क्या है, उल्टी चीज़ें हैं। ई टू पावर 80 का 1 अपॉन एस माइनस 1 आता है लैप्लास, तो लैप्लास इनवर्स का 1 अपॉन एस माइनस 1 का क्या आएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ई टू पावर 80 आएगा। ओके, सिमिलरली L इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर एन विल बी इक्वल टू टी एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिए। एल इनवर्स आप ले लीजिए 1 अपॉन एस माइनस ए टू पावर एन विल बी इक्वल टू ई टू पावर 80 टी टू पावर एन माइनस अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये भी याद रखे रहिए। इनवर्स है ये साइन 80 का है, ये क्या हो जाएगा, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई ए साइन 80। सिमिलरली एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल इक्वल टू कॉस 80। एंड नेक्स्ट एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई ए साइन हाइपरबोलिक 80। एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 80। इस तरीके से चीज़ें हैं। एल इनवर्स एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई बी ई टू पावर 80 साइन बी टी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि सर मैं बता रहा हूँ तो आप ये सोचिए सर बोलने सब याद करें, नहीं, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल सा फार्मूला है, उसमें आप इक्वेट कर दीजिए 0 to इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी पे, तो आप क्या कर लेंगे, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है एल इनवर्स एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल इक्वल टू ई टू पावर 80 कॉस बी टी। एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे रहिए, ये होता है 1 बाई 2 टी साइन 80। एंड
फाइनली एल इनवर्स 1/s² + a² का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2a क्यूब sin 80 - 80 cos 80। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं और मैं जानबूझ के अब और आगे वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आएगी या आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सिमिलरली ये पार्ट 1 है जो भी मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे मैं बेसल इक्वेशन वगैरह छोड़ा हूँ और बहुत सारे इसमें मैं प्रॉपर्टी भी छोड़ी हुई है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ पार्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एग्जाम बीएचयू का मैं बता दूं कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो इसके बीच में ये सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। और कोरोना का केस चल रहा है तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।